ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। मेरे प्यारे श्रद्धालु गणों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप इस प्रस्तुति में श्री वेद व्यास जी के जन्म की कथा और जानेंगे कि श्री वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। इसी के साथ आज आप राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा का रहस्य भी जानेंगे, जिसको हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 से लिया है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों को जानने और सुनने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अर्थात सदस्यता ग्रहण करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी प्रस्तुतियों को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के द्वितीय एवं तृतीय अध्याय का भावार्थ और जानते हैं ये सब कथाएं एवं रहस्य। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय 2। व्यास जी की उत्पत्ति और उनका तपस्या के लिए जाना। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के इच्छुक हैं। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय दैव योग से प्रारब्धानुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस असिता पांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल, तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विप्रेंद्र, आप कुल से, शील से तथा
वेदाध्ययन से एक धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझ मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? अहो, ये मंद बुद्धि ब्राह्मण इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। कन्या के यह वचन सुनकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी बोले, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके वहीं स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। तब भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही है? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भामिनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंधी वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संयोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। तब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकारमय नदी तट पर उस कामिनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी? उसे बताइए। कन्या का यह वचन सुनकर श्री पराशर मुनि बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, हे भीरू, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो। पराशर मुनि का यह वचन सुनकर सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे न जान सकें। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्याव्रत
नष्ट ना हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आप ही के समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन बना रहे। कन्या का यह वचन सुनकर श्री पराशर जी बोले, हे सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा। दैव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। दैव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे वरानने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनिश्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चली जाएं और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो। अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंशावतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन अर्थात श्री वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। बोलो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। और उन्होंने ही कली युग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं का तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र श्री व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का
तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शंतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि पराशर अनार्य लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्यकारिणी यह उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति परायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है तथा सर्वदा सुखी रहता है। बोलो श्री सूत जी भगवान की जय। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम श्री मद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध तृतीय अध्याय। राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा तथा रहस्य। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनघ, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनघ, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती थीं, वे धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुईं? कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पुरुकुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वर्ण कर लिया? आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे सूत जी, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर्य ने राज्य कैसे किया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया? विचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए? उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई श्री व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए? पुराणों के रचयिता श्री व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। ऋषिगणों के ये प्रश्न सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेघ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार
राजा महाभिष ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थीं। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभिष निशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तब पुनः स्वर्ग लोक में आओगे। गंगा को महाभिष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को भी उसी प्रकार शाप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पाप से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसे राजा हैं जो धर्मपरायण हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने पुरुवंशीय महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच आठों वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छया महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आ पहुंचे। उन पृथु आदि वसुओं में द्यो नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गो को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है। द्यो ने उससे कहा, हे सुंदरी, सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदर स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राज ऋषि उसी नर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर दो नाम के वसु ने पृथु आदि अष्ट वसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी श्री वशिष्ठ जी फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गाय चुरा ली है। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को शाप दे दिया। यह सुनकर वे सभी वसु खिन्न मनस्क और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें शाप दे दिया गया है, यह जानकर वे ऋषि वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उनके सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसुओं में से एक वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सवत्सा
नंदिनी गाय का अपहरण किया है, वह द्यो नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्षी से कैसे उत्पन्न होंगे, यह हमें महान चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मनुष्य बनकर हम लोगों को जन्म दें। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राज ऋषि हैं। हे अनघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं, और हे सुरापगे, हमें कर्मशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाएं। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया, तब वे सब वसु अपने अपने लोक को चले गए, और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गईं। उस समय राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शंतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा राज ऋषि हुए। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी, और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा, हे वरानने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गईं? उस सुंदर स्त्री ने उनसे कहा, हे नरकश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ, उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, हे सुचिस्मते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो। उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई, और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृतांत कह सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदर बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे, तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना, तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो। यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्म पत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराजा प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके तथा आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। बोलो श्री आदिशक्ति माँ भगवती जगदम्बिका की जय। महातेजस्वी राजा शंतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया, और वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों,
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस पाठ को करने के बाद आइए हम माँ दुर्गा से, माँ भगवती से, माँ जगदम्बिका से क्षमा प्रार्थना करते हैं, जो कि हमें किसी भी पाठ को करने के बाद अथवा सुनने के बाद करनी चाहिए। आइए माँ से करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार हमने जाना कि श्री वेद व्यास जी की उत्पत्ति अर्थात श्री वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, और इसी के साथ हमने शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा का रहस्य जाना। आइए अब हम माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 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 जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु गणों तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे श्रोता गणों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारी प्रस्तुति को लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें और आप हमें अपना सहयोग एवं अपना प्यार, अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम भविष्य में आप लोगों के लिए ऐसी ही रोचक और धर्म पौराणिक कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।